दोस्तों आज एक ऐसे शख्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जो आज की तारीख में दुनिया की सबसे बड़ी जंग का रुख बदल सकता है। और अपनी स्क्रीन पर आप जिस शख्स को अब देख रहे हैं यही वो खिलाड़ी है जो ट्रंप के प्लान को फेल भी कर सकता है। इनका नाम है अली लारिजानी। उम्र है तकरीबन 67 साल और आज की तारीख में अली लारिजानी ही ईरान का निजाम चला रहे हैं। और दोस्तों जो मिसाइलों की ताकत, हाइपरसोनिक मिसाइलों की ताकत आज दुनिया देख रही है, जिन मिसाइलों से इजराइल घबराया हुआ है, उसी मिसाइलों की कामयाबी के पीछे ये आदमी है। और यही नहीं, पिछले महीने जब ईरान में बगावत हुई और ऐसा लगने लगा कि इस आग में देश झुलस जाएगा, तब अली लारिजानी ने सिर्फ 7 दिन में ना सिर्फ इस बगावत की आग को बुझाया, ठंडा किया, बल्कि अली खामनाई को एक नई ताकत दे दी। और सच यह है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनाई का अगर आज कोई सबसे वफादार सलाहकार है तो अली लारिजानी है। और शायद इसीलिए बगावत के बाद, ईरान में ऐतिहासिक बगावत के बाद जिस तरह से लारिजानी ने स्थितियों को संभाला है, उसके बाद अली खामनाई ने लारिजानी को ईरान की पूरी कमान सौंप दी। अब जमीनी सच्चाई यह है कि लारिजानी इस वक्त ईरान में राष्ट्रपति पेजेश्कियान से भी ज्यादा ताकतवर है। उनके पास राष्ट्रपति से ज्यादा अख्तियार हैं, अधिकार हैं। और अगर आप पावर स्ट्रक्चर देखेंगे ईरान का, जहां खामनाई सुप्रीम लीडर है, डिफेंस से लेकर सब कुछ उन्हीं के अंडर में, कानून तक बना सकते हैं और कैबिनेट को भी कहीं ना कहीं वही अप्रूव करते हैं। सारे बड़े फैसले हों या फिर फौज और विदेश के मामले हों, निजाम खामनाई के हाथ में। और खामनाई के ही आशीर्वाद से आज लारिजानी ईरान की मिलिट्री चला रहे हैं, ईरान की गवर्नमेंट चला रहे हैं, ईरान की विदेश नीति भी चला रहे हैं। अब भले ही ईरान की बातचीत अमेरिका से हो रही हो न्यूक्लियर डील को लेकर, वहां पर आपको ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची दिखते हों कैमरे पर बातचीत करते हुए, लेकिन दरअसल पर्दे के पीछे सारी स्ट्रैटेजी, सारी फॉरेन पॉलिसी की मास्टर स्ट्रैटेजी लारिजानी तैयार कर रहे हैं। लारिजानी ही सबसे पहले पुतिन से मिलते हैं, शी जिनपिंग से मिलते हैं, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मिलते हैं, चाहे वो कतर के राजा हों, चाहे वो ओमान के बादशाह हों। असली स्ट्रैटेजी, असली फ्रीक्वेंसी अली लारिजानी ही तय करते हैं और बाद में उस काम को अंजाम देते हैं अब्बास अराक्ची जैसे विदेश मंत्री। यानी कहीं ना कहीं जो मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट हैं फॉरेन पॉलिसी में युद्ध के समय, वो लारिजानी ही है, खामनाई के निर्देश पर। अब दोस्तों इस वक्त जो हालात हैं मिडिल ईस्ट के, उसमें हम ये कह सकते हैं कि किसी भी वक्त ईरान पर हमला हो सकता है। बार बार इस बात के संकेत हमको ट्रंप से मिले हैं, हमको इजराइल से मिले हैं और ईरान भी पूरी तैयारी कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट है और बड़ी चर्चित रिपोर्ट है, कल ही प्रकाशित हुई है, जिसमें कहा गया है कि अली खामनाई ने जंग की सारी तैयारी, सारा कोऑर्डिनेशन, एडमिनिस्ट्रेशन लारिजानी के हाथ में दे रखा है। और लारिजानी पे जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि जिस वक्त ईरान युद्ध में जाएगा, उस वक्त ना सिर्फ वो मिलिट्री कोऑर्डिनेट्स देखेंगे, मिलिट्री के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, यानी एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे अली लारिजानी, बल्कि ईरान के अंदर कोई बगावत ना हो, ईरान के अंदर कुछ गड़बड़ मोसाद ना कर दे। इसलिए सारा इंटरनल मैनेजमेंट ड्यूरिंग वॉर, युद्ध के समय, वो भी लारिजानी ही संभालेंगे। अब लारिजानी ने ईरान को एक और बड़ी, आप कह सकते हैं, गिफ्ट दी, और वो गिफ्ट थी चाइना के साथ $25 बिलियन की डील। अब ये जो डील हुई, इसमें बहुत सा मिलिट्री इक्विपमेंट और मटेरियल चाइना से ईरान आने लगा और पिछले 6-7 महीने में ईरान ने इस मटेरियल और टेक्नोलॉजी की वजह से अपनी मिसाइल को 10 गुना ज्यादा ताकतवर कर दिया। और पिछले कुछ महीनों में बार बार जो ईरान का एयर स्पेस रोक दिया जाता था, तो लारजानी की जो लैब थी कोई ना कोई नई मिसाइल टेस्ट कर रही होती थी।
और कुछ ऐसी मिसाइलें हैं जिनकी स्पीड आज की तारीख में 15,000 20,000 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो 12 मिनट के अंदर तेहरान से इजराइल पहुंच सकती है। इस खेल के पीछे भी लारीजानी है। अब दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि लारीजानी का इस वक्त जो प्रोफाइल है, जो जिम्मेदारियां हैं, जिस तरह से ईरान की सारी लगाम उनके हाथ में है, और जिस तरह से खामनाई जो सर्वोच्च नेता हैं, सुप्रीम लीडर, उन पर पूरी तरह से एतबार कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या लारीजानी की जो स्ट्रैटेजी है, जिस बिसात पर जंग लड़ी जा रही है, क्या वहां पर ट्रंप का प्लान फेल कर सकते हैं लारीजानी? क्या जंग का रुख बदल सकते हैं? और क्या क्या करने जा रहे हैं वो, और क्या क्या जिम्मेदारियां? मान लीजिए कि अली खामनाई पर अटैक कर देता है अमेरिका, जो हो सकता है, उसके बाद ईरान में जो इस्लामिक रिजीम है, जो निज़ाम है, आगे कैसे चलेगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। इसी को लेकर मैंने आज अमरीश मिश्रा जी से कई सवाल किए हैं। अमरीश मिश्रा इसलिए इंपॉर्टेंट हैं कि पिछले महीने जब ये बगावत हो रही थी, वो तेहरान में थे और उनकी मुलाकात लारीजानी के करीबी लोगों से हुई, उनकी मुलाकात खामनाई के सलाहकारों से हुई। अंदर की बहुत सी बातें जानते हैं। मुझे लगता है आपने मुझे सुना, अमरीश मिश्रा को भी सुनिए। अमरीश जी, आप तो पिछले ही महीने ईरान में थे और वहां पर आपने बहुत करीब से वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकार को देखा। आप इमाम खामनाई के सलाहकारों से भी मिले, आप वहां के बड़े बड़े संपादकों से भी मिले। ये जो स्क्रीन पर आप तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं, अली लारीजानी, ऐसा कहा जा रहा है कि आज की तारीख में ईरान की लगाम इन्हीं के हाथ में और खामनाई के सबसे ज्यादा वफादार हैं। क्या ये सच बात है कि अली लारीजानी ही आज की तारीख में ईरान चला रहे हैं? ये दीपक जी, मेरे ख्याल से काफी हद तक सच है, क्योंकि अली लारीजानी इस समय सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, उसके वो चीफ है। अब भारत में जैसे अजीत डोवल है, अब यहां पर एक तिकड़ी दिखाई पड़ती है मोदी, शाह, डोवल। अब आप सोचिए कि वो इस, और ये जो अपॉइंट हुए हैं अली लारीजानी, ये प्रोटेस्ट के बाद हुए। नेशनल जो उनकी सुप्रीम काउंसिल है, सिक्योरिटी काउंसिल, उसके हेड, और इन्होंने जिस तरह से प्रोटेस्ट हैंडल किया, और क्योंकि प्रोटेस्ट में एक समय यह आ गया था कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसने हथियार डाल दिए थे। पेजेश्कियान के नेतृत्व में जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो प्रेसिडेंट है, आप कह रहे हैं कि जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं वो कहीं ना कहीं हथियार डाल चुके थे, वो फेल हो चुके थे। और जब ईरान फेल हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो बगावत है, इसकी आग फैलती जाएगी, तो यही वो शख्स है जिसने इस आग को बुझाया और एक खामनाई को और ईरान को एक नई उम्मीद दी। बिल्कुल। देखिए, लारीजानी में जो खास बात यह है कि वो सैनिक बैकग्राउंड के हैं, इलीट फैमिली से है। बल्कि तीन बातें: सैनिक बैकग्राउंड, इलीट फैमिली, और उसके साथ साथ उनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस। देखिए, चाइना के साथ जो 25 साल की जो डील साइन हुई ईरान की 2021-2022 में, बिलियन डॉलर्स की, जी हाँ, उसको ये हेड कर रहे थे, उस नेगोशिएशंस को। दूसरी तरफ इनका सैनिक बैकग्राउंड है, जो पेजेश्कियान का नहीं है, क्योंकि पेजेश्कियान डॉक्टर हैं पेशे से। और तीसरी बात, ये पार्लियामेंट के स्पीकर रहे हैं 12 साल। ओके लारीजानी। ओके ओके ओके। और इस पोजीशन में देखिए, वहां पर ईरान की जो स्थिति है, पार्लियामेंट का स्पीकर कई बार प्रेसिडेंट से ज्यादा पावरफुल होता है। अभी भी जो गालिबाफ हैं वो भी पावरफुल हैं। तो पार्लियामेंट का स्पीकर क्या है? पार्लियामेंट का स्पीकर का मतलब यह है जो पूरी व्यवस्था, जो संसदीय व्यवस्था है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पूरा सेटअप है, और उसके साथ साथ फॉरेन रिलेशंस, उसके डायरेक्शन को सेट करता है स्पीकर। जी जी। इस तरह से आप देखिएगा तो फॉरेन मिनिस्टर हैं, ये हैं, लेकिन तो लारीजानी स्पीकर भी रह चुके हैं। अमरीश भाई, आप ये कह रहे हैं कि अली लारीजानी ही आज की तारीख में ईरान चला रहे हैं, देश चला रहे हैं, ही इज रनिंग द कंट्री। आखिर ऐसी क्या बात है कि जो सुप्रीम लीडर हैं, सर्वोच्च नेता ईरान के अली खामनाई, इतना एतबार, इतना भरोसा इस आदमी पर क्यों करते हैं? इतना भरोसा उन्हें अपने राष्ट्रपति पे नहीं है, बाकी लोगों पर नहीं है। इस युद्ध जैसे हालात में क्या खामनाई सब कुछ उन्होंने लारीजानी को सौंप दिया एक तरह से? देखिए, सब कुछ सौंप दिया है ऐसा तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन लारीजानी को उन्होंने बहुत हद तक एक ऐसी स्थिति के लिए उन्होंने अपॉइंट किया है, अप्रत्याशित स्थिति, जहां पर टॉप लीडरशिप
को असैसिनेट अमेरिका कर दे, इंक्लूडिंग इमाम खान ने। ऐसी Okay. स्थिति अगर ऐसी स्थिति अगर आती है तो लारिजानी के पास प्लान बी है पूरा, और ओहो उस प्लान ओहो, बी जी। बड़ी बड़ी बात और दोस्तों कह दी इन्होंने। कहा, बड़ी बात अमरीश जी ने कह दी। इन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए युद्ध होता है और अली खामनाई को असैसिनेट अमेरिका करता है, मोसाद करता है या CIA करता है, और जब सुप्रीम लीडर ना हो, ऐसी स्थिति में, ऐसी आप कह सकते हैं मुश्किल वक्त में, लारिजानी के पास प्लान बी है कि ईरान को किस तरह से आगे बढ़ाना है, इस्लामिक रिजीम को किस तरह से आगे बढ़ाना है और इस मुल्क को बिखरने नहीं देना। ये आप कहना चाह रहे हैं, प्लान बी उनके पास है और वो प्लान बी बिल्कुल एग्जीक्यूट करेंगे, और ये प्लान बी प्लान बी शायद अली एग्जीक्यूट खामनाई करे का ही है। जी। और उसमें वो उनके पास डायरेक्शन है कि हर पद में जो भी असैसिनेट हो उसके उसके 4 विकल्प हैं जो इमाम ओके खामनेई ने खुद तय किए। लेकिन इंश्योर करना, अगर इमाम खामनेई नहीं है सीन में, तो इंश्योर करना कि वो 4 विकल्प उसी ऑर्डर में एसेंट करे, यानी उसी ऑर्डर में ओके वो ओके, वैक्यूम भरे। समझ गया। मैं लारिजानी थोड़ा का और, ये काम है। मैं थोड़ा और आसानी से बता दूं अमरीश जी जो कहना चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मान लीजिए अगर आर्मी चीफ है, आर्मी चीफ ईरान के, उनका असैसिनेशन हो जाता है, जैसे हमने पिछली बार 12 दिन की जंग में देखा, तो फिर लारिजानी के पास प्लान है कि अगर आर्मी चीफ असैसिनेट होते हैं, उनको मार दिया जाता है, तो बी आदमी कौन होगा, सी आदमी कौन होगा। 4 विकल्प उनके पास हैं 4 कि विकल्प अगर जी। अगर ए की जगह बी को लाए, बी को भी मार दिया, तो सी भी है, डी भी है। ये आप कहना चाह डी रहे भी, हैं। बिल्कुल इतना बिल्कुल जबरदस्त बैकअप प्लान है उनके पास। बिल्कुल। और उसको इंश्योर करना कि ये हो, अगर मतलब इमाम आप ये खामनेई कहना, नहीं है तो एक उसको मिनट इंश्योर एक करना। मिनट अमरीश भाई, इसका मतलब ये हुआ कि ना सिर्फ वफादार हैं, ना सिर्फ मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट हैं, राजदार भी हैं। इस वक्त राजदार भी हैं अली खामनाई के ये लारिजानी। बिल्कुल। और ये देखिए, जो इनको ग्रूम किया गया है, क्योंकि ऐसे लोगों को ईरान में ग्रूम किया जाता है जो 3-4 क्वालिटीज अपने साथ लिए हैं, जो डिप्लोमेसी में भी रहे हैं, सैनिक बैकग्राउंड भी रहा है, आइडियोलॉजिकली वो इस्लामिक स्टेट के प्रति, जो इस्लामिक स्टेट ईरान का है शियाइट, उसके प्रति वो कमिटेड है। ये सारी ओके क्वालिटीज ओके उनमें है। ओके और ओके वो ओके ऐसी किसी स्थिति को पैदा नहीं होने देंगे। जो सबसे बड़ा खतरा ईरान में है वो ये है कि उदारवादियों के हाथ ना चला जाए, ओके, क्योंकि गॉट योर उदारवादी पॉइंट, वेस्ट के साथ डील चाहते हैं। गॉट योर पॉइंट। यहाँ पर अमरीश जी कह रहे हैं कि अली लारिजानी यूं ही नहीं इतने करीब आ गए अली खामनाई के कि उनको नंबर 2 इस वक्त माना जा रहा है ईरान में, क्योंकि उनके पास मुख्तलिफ किस्म का तजुर्बा है। उनके पास मिलिट्री का एक्सपीरियंस है, उनके पास पॉलिटिक्स का एक्सपीरियंस है, क्योंकि जो वहाँ की पार्लियामेंट है उसके स्पीकर रहे, और बड़ा पावरफुल स्पीकर होता है ईरान का। उनके पास डिप्लोमेटिक बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, विदेश मामलों का, कूटनीति का। इसलिए ये जो क्वालिटीज़ हैं, और ये बरसों की क्वालिटीज़ हैं, इसके अलावा वो जो इस्लामिक फौज है उसके कमांडर भी रहे, और वफादार भी हैं, राजदार भी हैं। अब एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा, क्या ये बात सही है कि चाहे पुतिन से बात करना हो, या कतर के जो बादशाह अल थानी हैं उनसे बात करना हो, या अमेरिका और ईरान के बीच जो ये बातचीत हो रही है, न्यूक्लियर टॉक्स, जिसमें ओमान मध्यस्थता कर रहा है, इस बातचीत को भी लारिजानी ही देखते हैं। यानी चाहे कोई भी विदेशी मामला हो, सबका सब सुपरविजन जो है वो लारिजानी का है। इस पे दीपक जी क्या है कि जो चाइना के साथ जो डील हुई 25 साल की, वो इतनी अच्छी तरह नेगोशिएट हुई और जिसको दुनिया मानती, क्योंकि ईरान को फायदा बहुत हुआ। खास तौर पे जो सोडियम परकुलेट, जिससे जो मिसाइल आर्सेनल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और जो चाइना सप्लाई कर सकता है बल्क में, वो जो नेगोशिएट किया लारिजानी ने कि उसकी सप्लाई लगातार जून के बाद तिगुनी हो गई। और इस समय उसी की वजह से, सोडियम परकुलेट की वजह से, मिसाइल आर्सेनल ईरान का इतना मजबूत है और बढ़ता जा रहा है। तो वो जो उन्होंने किया, उसके बाद प्यूतिन के साथ जो उनकी बातचीत, देखिए प्यूतिन कासिम सुलेमानी को भी ट्रस्ट करते थे, उन्हीं के कहने पे उन्होंने सीरिया में इंटरवेंशन किया था 2015। उसके बाद प्यूतिन किसी को ट्रस्ट करते हैं तो लारिजानी को। ओके, ये अच्छा, चाइना हो गया, रशिया हो गया, उसके बाद अरब देश, जी। अरब देशों से भी कतर हो गया, ओमान हो गया, ये सारे देशों से लारिजानी सीधे संपर्क में।
और दो ट्रैक चलते हैं, फॉरेन मिनिस्टर संपर्क में रहते हैं ऊपर से, लेकिन जो असली बात होती है वो ओके लारिजानी ओके ओके हैंडल करते हैं ओके। अरब देशों से। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये जो हम तस्वीरें देखते हैं टेलीविज़न में कि ईरान के विदेश मंत्री अरागची, अब्बास अरागची ये बातचीत कर रहे हैं। आज अरागची ओमान पहुंचे, आज अरागची स्विट्ज़रलैंड पहुंचे, आज अरागची सऊदी अरब से बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो विदेश मंत्री हैं ये सिर्फ मैं मोहरा तो नहीं कहूँगा, एक तरह के ये दूत हैं। असली जो खेल है, असली जो रणनीति है, असली जो बिसात बिछाई है वो लारिजानी ने बिछाई है। जो स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट्स हैं, जो स्ट्रैटेजिक मामले हैं, उनमें लारिजानी ही हैंडल करते हैं। जो टैक्टिकल, जो डे टू डे वाले हैं, उसमें जी अरागची आते हैं। भाई अमरीश जी, आपने जो बातें बताई वाकई वो बहुत चौंकाने वाली हैं कि लारिजानी ना सिर्फ पावरफुल हैं बल्कि वो एक मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट भी हैं। मैं एक चीज जानना चाह रहा था कि अली खामनाई ने लारिजानी को और कौन सी जिम्मेदारियां दी हैं? सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे ख्याल से उनको जिम्मेदारी है कि वॉर जब शुरू होती है और उसके बाद एक इंटरनल केओस का खतरा होता है, हमेशा होता है। और ईरान तो अभी एक इंटरनल केओस से गुजरा है, जब वॉर नहीं थी तब भी। तो अब ये बहुत सेंसिटिव मामला है कि अंदरूनी सिचुएशन, अब देखिए, अब वहां पर बासिज का जो रोल आ जाता है पुलिस इंटरनल कमांडर। सिचुएशन संभालने में। सेना जी संभालेगी बाहर की स्थिति, मिसाइल ब्रिगेड वो संभालेगी, अंदर बासिज है, पुलिस फोर्स है, इस तरह की छोटी छोटी मिलिशिया और हैं, इन सबका भी मैनेजमेंट लारिजानी देखेंगे। और वो ओके इंश्योर करेंगे कि अंदर जब तक वॉर चल रही है, क्योंकि लंबी चलेगी लड़ाई, तो जब तक ये चल रही है कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस ईरान में ना हो। ओके। बड़ी बात यहाँ पर फिर अमरीश जी ने कही कि भाई ये जो आदमी है, युद्ध के समय लारिजानी जो है देश चलता रहे। हर चीज़ चाहे खाद्य सामग्री है, चाहे पेट्रोल है, चाहे स्कूल कॉलेजेस हैं, जो भी एक सरकार का जो भी रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन है वो चलता रहे, थाना पुलिस कचहरी सब चलती रहे। तो इंटरनल मैनेजमेंट करेंगे, उसकी प्लानिंग इनके हाथ में रहेगी, युद्ध के समय देश चलता रहे। और दूसरा ये कह रहे हैं कि भाई युद्ध होगा तो उसकी भी स्ट्रैटेजी वो भी कोऑर्डिनेट करेंगे मिलिट्री कमांडर्स के साथ। यानी आप कह सकते हैं कि जो सर्वोच्च नेता अली खामनाई हैं उनके इशारों पर काम करेंगे, और जो अली खामनाई चाहते हैं, जो उनका प्लान है, उसको ये एग्जीक्यूट करेंगे। एक चीज मैं और जानना चाह रहा था, ये जो पिछले 5-6 महीने में अमरीश भाई ईरान का जो एयर स्पेस बार बार बंद कर दिया जाता था, कोई जहाज ईरान के ऊपर से उड़ नहीं सकता था, 5 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए एयर स्पेस बंद है। और फिर हमें पता लगता था कि ईरान कोई नई मिसाइल टेस्ट कर रहा है, हाई स्पीड मिसाइल टेस्ट कर रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस की मिसाइल टेस्ट कर रहा है। क्या ये जो मिसाइल टेस्ट होती रही पिछले 6-7 महीने में, जिस मिसाइल ताकत से नेतन्याहू घबराए हैं, ट्रंप घबराए, क्या ये जो मिसाइल की ताकत है इसके पीछे भी यही आदमी है लारिजानी? बिल्कुल, देखिए, लारिजानी जो हैं वो एक तो मिसाइल को समझते हैं, वो खुद सेना में रहे थे, एरोस्पेस जो डिवीजन है उसको भी समझते हैं। और एक मैप भी देखिए, एक जो 435 किलोमीटर की रेंज की जो ईरान की मिसाइलें हैं, जो पहुंच सकती हैं इजराइल और पूरे सऊदी अरब और अमेरिका के बेसिस तक। और फिर जो दूसरा रेंज है 1240 किलोमीटर वाला, जहां पर जिबौती वगैरह अफ्रीका तक भी पहुंच सकती है। और फिर जो तीसरा है जो उसके आगे यूरोप जा सकता है, फिर अमेरिका जा सकता है। तो ये जो 4 आर्क्स है इरानियन मिसाइल्स के, इसकी पूरी प्लानिंग लारिजानी का उसमें बड़ा हाथ बताया जाता है। बड़ा हाथ पता है। मतलब मिसाइल मैन भी हैं और पॉलिटिक्स भी समझते हैं, फॉरेन अफेयर्स भी देखते हैं, क्राइसिस मैनेजमेंट भी करते हैं, सारी प्लानिंग भी है। अगर कोई असैसिनेट हो जाएगा, किसी का कत्ल हो जाए किसी आर्मी कमांडर का, तो उसकी जगह कौन इस जो है जगह लेगा, वो सारा भी प्लान इनके पास है। और अमरीश जी तो यहाँ तक बता रहे हैं कि अगर अली खामनाई असैसिनेट हो जाते हैं तो फिर ईरान का सुप्रीम लीडर कौन होगा, ये सब गणित भी उनके पास है। और यही नहीं, लारिजानी का भी अपना एक दूसरा आदमी है जो, अगर लारिजानी के साथ कुछ हो जाता है तो शायद उसका भी सब्स्टिट्यूट है। जी, उसका सब्स्टिट्यूट गालिबाफ है, अच्छा, जो ये पार्लियामेंट का इस समय स्पीकर हैं, गालिबाफ। गाली बाफ।
गालिबाफ, GHALIBAGH, गालिबाफ, वो भी हार्डलाइनर हैं। उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने ही स्टेटमेंट दिया था सबसे पहले कि ईरान प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकता है। ये स्टेटमेंट गालिबाफ का सबसे पहले आया था। ओके, तो वो भी इमाम खामनेई के नजदीकी हैं, विचारधारा से भी और राजनीतिक तौर पे भी। उनका भी सैन्य बैकग्राउंड है। ओके। मैं चलिए फाइनल क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। बहुत आपने बता दिया लारीजानी के बारे में कि चाणक्य भी हैं और ये रक्षा मंत्री भी हैं, ये गृह मंत्री भी हैं, ये साइंस और टेक्नोलॉजी के भी मंत्री हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन भी देखते हैं। मतलब ओवरऑल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे खामनाई के निज़ाम को आजकल यही चला रहे हैं। अब मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट आपसे, क्योंकि आप वॉर हिस्टोरियन हैं, आप ईरान को भी भीतर से समझते हैं, इसराइल को भी समझते हैं, अमेरिका को भी समझते हैं। क्या मैं ये मानूं कि ट्रम्प जिस वक्त युद्ध करेंगे, ट्रम्प की जो प्लानिंग होगी, इसराइल की जो प्लानिंग होगी, उस प्लान को क्या ये आदमी जिसको आप मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट कह रहे हैं, क्या ये आदमी के पास कुव्वत है, ये दिमाग है इसके आदमी के पास कि ये ट्रम्प के प्लान को फेल कर सकता है, शॉक दे सकता है ये इसराइल को, अमेरिका? देखिए, इस आदमी के पास केवल यही दिमाग नहीं है, इस आदमी के पास ये भी दिमाग है कि ईरान को डिफेंड कर सकता है और एग्रेशन। अभी देखिए, आज की लेटेस्ट खबर है कि जॉर्डन की सीमा की तरफ जो इराक से लगी है, ईरान की फौज एक पूरी प्लानिंग बना रही है। वॉर शुरू होगी तो जॉर्डन को इन्वेड किया जाएगा। बिल्कुल क्लियर है ये, और पहले भी इस तरह के इशारे आए हैं, लेकिन आज क्लियर हो गया। इन सारी चीजों में भी लारीजानी का बहुत बड़ा हाथ है। नेशनल सिक्योरिटी के ये चीफ है, यही सब कुछ डायरेक्ट करेंगे। चलिए साहब, बहुत बड़ी बातें आपने आज बताई कि साहब लारीजानी जो हैं 7 दिन के अंदर, जब प्रोटेस्ट ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं, जो उनके एग्जीक्यूटिव हेड हैं पेजेश्कियान, जब प्रेसिडेंट बगावत को संभाल नहीं पा रहे थे, बगावत की आग को, और आग फैल रही थी, तो 7 दिन के अंदर लारीजानी ने उस आग को बुझा दिया। लारीजानी वही शख्स हैं जिन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर ईरान को बिलियन डॉलर्स की डील करा दी चाइना के साथ, और चाइना के जरिए ऐसे ऐसे मटेरियल आए कि मिसाइल की ताकत 10 गुनी ज्यादा हो गई ईरान की। यही नहीं, पुतिन के साथ भी लगातार टच में, अमेरिका को भी वो न्यूक्लियर डील में फंसाए हुए हैं, और लारीजानी कहीं ना कहीं युद्ध की भी तैयारी कर रहे हैं, जहां उनकी रणनीति पर 3,000 से ज्यादा मिसाइलें बॉर्डर पर खड़ी कर दी हैं इस वक्त, जिससे नेतन्याहू डरे हुए हैं। बहरहाल, काफी हमने बातचीत कर ली लारीजानी के बाद। दोस्तों, अब यही सवाल है कि अगर युद्ध शुरू होता है, जिसकी बहुत ज्यादा चांसेस हैं, देखना होगा कि ये जो ट्रम्प का मिस्टर लारीजानी, जिनको मास्टर स्ट्रेटजिस्ट कहते हैं, इनका क्या रोल रहेगा। क्या ये वाकई दुनिया को चौंका देंगे? क्या वाकई ये आदमी इसराइल को तबाह कर देगा? क्या ये आदमी वाकई, इसकी जो कुवत है, इसकी जो प्रतिभा है, क्या वाकई ये ईरान को रीस्टैब्लिश कर देगा, रीबिल्ड कर देगा? ये देखना होगा। अमरीश भाई, बहुत ज्ञान दे दिया आपने इस थोड़ी सी देर में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में आने का। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।